राधे राधे बेटा। जैसे कि हम क्लास 8 में जो हमारा चैप्टर है प्रेशर, स्ट्रॉम्स, वाइंड्स, साइक्लोन्स, थंडरस्टॉर्म्स, उस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे। तो उसकी एक्सरसाइज में हमने बुक वर्क सोल्व कर लिया था और शॉर्ट आंसर तक कर चुके थे। लॉन्ग आंसर में हमने 3rd तक कंप्लीट कर लिया था। आज 4th की क्वेश्चन की पारी बेटा। क्वेश्चन में है डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड ग्लोबल क्लाइमेट। जो ग्लोबल क्लाइमेट है और प्रेशर है, इनमें क्या रिलेशनशिप होता है हमें ये बताना है। तो आंसर क्या होगा, एयर प्रेशर अफेक्ट्स वाइंड्स एंड वेदर अराउंड द अर्थ। जो एयर प्रेशर होता है वो क्या करता है, अर्थ के अराउंड का जो एयर प्रेशर होता है वो वाइंड्स को भी, जो तेज़ हवाएं हैं उनको भी प्रभावित करता है और वेदर यानी कि मौसम को भी प्रभावित करता है। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरिया। जो एयर मूव करती है वो कैसे मूव करती है बेटा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, जो जहाँ पे लो प्रेशर होगा उस एरिया की तरफ मूव करती हैं, जिस वजह से क्या होता है, हवाएं तेज़ होती हैं। और यही हवाएं क्या करती है बेटा, जो एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट है, उसमें क्या करती हैं, हीट प्रोड्यूस करती हैं और क्या होता है, मॉइस्चर प्रोड्यूस करती हैं। ये होता है रिलेशन, यानी प्रेशर की वजह से क्या होगा बेटा, जो वाइंड्स है, एयर्स है, जो लो प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर से क्या होगा, हवाओं में हीट होगी, हीट और मॉइस्चर होने से वो क्या होगा, जो क्लाइमेट है वो क्या होगा, इन्फ्लुएंस हो गया यानी प्रभावित होगा। क्वेश्चन नंबर 5th कह रहे हैं बेटा, व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशन शुड बी टेकन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर ए साइक्लोन। चक्रवात के समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, उससे पहले, उसके बाद और दूसरा चक्रवात के दौरान। तो सेफ्टी प्रिकॉशंस ड्यूरिंग अ साइक्लोन, ये बेटा तीनों बता रखे हैं मैंने। तो पहले देखेंगे बिफोर ए साइक्लोन, चक्रवात से पहले क्या करना चाहिए, कीप एन इमरजेंसी किट रेडी। हमें हमारे आपातकालीन जो भी हमें चाहने वाले सामान, जैसे मेडिसिन हो गया, फूड हो गया, तो वो क्या होना चाहिए, पहले ही हमें उसका प्रबंध करना चाहिए। दूसरा है लिसन टू वेदर फोरकास्ट एंड वार्निंग्स। जो मौसम विभाग के द्वारा जानकारी दी जाती है, जो चेतावनी दी जाती है, हमें उनको ध्यान से सुनना चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है ड्यूरिंग अ साइक्लोन, चक्रवात के दौरान हमें क्या करना चाहिए, स्टे इंडोर्स एंड अवे फ्रॉम विंडोज़। हमें खिड़कियों से दूर रहना चाहिए और घर के अंदर ही रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। दूसरा है स्विच ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इफ़ नीडेड। अगर हमें ज़रूरत हो तभी हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज़ हमें उनका स्विच ऑफ ही रखना चाहिए। इसके बाद है 3rd है बेटा, आफ्टर साइक्लोन, चक्रवात के बाद क्या करना चाहिए, ड्रिंक सेफ एंड क्लीन वाटर। जैसे ही चक्रवात आता है बेटा तो क्या होता है, डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। डैमेज होने से फिर बेटा कितना नुकसान होता है ना, कितना डिस्ट्रक्शन होता है। तो क्या करना चाहिए, पानी हमें सेफ और शुद्ध पानी पीना चाहिए, साफ और सुथरा। इसके बाद है डू नॉट टच फॉलन इलेक्ट्रिक वायर्स। तो बेटा वायर्स भी टूट जाती हैं, जैसे आंधी तूफान आता है, चक्रवात आते हैं तो क्या होता है, जो बिजली के खंभे हैं वो भी क्या होता है, टूट जाते हैं और उनकी वजह से जो वायर्स हैं वो भी ज़मीन पर नीचे गिर जाती हैं। तो बेटा उनको ऐसे हमें नेक्ड वायर को टच नहीं करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आंसर्स बेटा करवाए हैं मैंने आपको, इनको फिर नोटबुक में भी साथ के साथ लिखते रहना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। राधे राधे।